जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम। आज हमारी स्पेशल क्लास है जिसमें हम आज हमारे आराध्य इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो सुशीला आंटी थोड़ी देर से पूछें प्रश्न, क्योंकि थोड़े लोग हो जाएं तब पूछेंगे। अनम्यूट अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं है। ठीक है ना, 5-10 मिनट बाद या बीच के बाद लेते हैं। तो हम आज जो विषय पर बात कर रहे हैं वो है हमारे आराध्य। पिछली बार हमने नमोकार मंत्र पढ़ा था, तो उसमें 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया था। अरहंत में लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार करता हूँ, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ, और लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। तो अब, और हमने कल पिछली बार ये भी बात की थी कि जब हम इन्हें नमस्कार करते हैं, जब हम नमोकार मंत्र बोलें, तो हमें तुरंत इनका स्वरूप ख्याल में आना चाहिए कि कैसे हैं अरहंत, कैसे हैं सिद्ध। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि अरहंत परमात्मा कैसे हैं, अरहंत परमेष्ठी कैसे हैं, सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं। उसके अलावा हम आज की क्लास में करेंगे तीर्थंकर और भगवान कौन कौन होते हैं, नव देवता क्या क्या हैं, और हमारे लिए पूजनीय कौन कौन हैं, हम किस किस को नमस्कार कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो पहला, पंच परमेष्ठी। पंच किस लिए? क्योंकि 5 हैं, और परमेष्ठी मतलब जो परम पद में स्थित होते हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट, है ना। परम मतलब उत्कृष्ट, जो अपन पूजा में भी बोलते हैं ना, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, है ना। तो परम गुरु हो मतलब उत्कृष्ट गुरु हो, अरहंत भगवान के लिए बोलते हैं उत्कृष्ट गुरु हो। तो पंच परमेष्ठी, परमेष्ठी मतलब जो परम पद में उत्कृष्ट, और पद मतलब किसे कहते हैं कि पद मतलब एक लेवल की, जैसे अध्यक्ष पद होता है वैसे परमेष्ठी पद होता है। जो उस क्वालिफिकेशन में खरा उतरता है वो अरहंत होता है ना। जो जो अरहंत में गुण होने चाहिए वो सब गुण जिसमें होंगे उस व्यक्ति को हम अरहंत कहेंगे। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है अरहंत, अरहंत एक पद का नाम है, सिद्ध एक पद का नाम है, आचार्य एक पद का नाम है। पद मतलब समझ में है ना, कि वो जो क्वालिफिकेशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर के योग्य जिसमें क्वालि जो जो होगा वो ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। वैसे ही हर व्यक्ति अरहंत नहीं है, किंतु जिसमें अरहंत के गुण हैं वो गुण जिस भी व्यक्ति में हो, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, पिछली बार भी था ना, चाहे उसे बुद्ध, वीर, हर, हरिहर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, कुछ भी नाम हो, किंतु अगर उसमें अरहंत वाले गुण हैं तो वो हमारे लिए पूजनीय है ना। तो अब कौन से गुण ऐसे होते हैं कि जो अरहंत बनने के लिए चाहिए? तो सबसे बड़ा गुण है कि जिसमें वीतराग विज्ञानता हो, वो अरहंत है। कौन सा गुण चाहिए? जिसमें वीतराग विज्ञानता हो, वो हमारे जैन धर्म को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो ना, जैन धर्म मतलब क्या? तो जो वीतराग और सर्वज्ञ हैं वो जैन धर्म है, जिसमें वीतरागता और सर्वज्ञता है। और वास्तव में ये इतना अच्छा गुण है ना कि जो हमारे भगवान को दूसरे सब भगवानों से अलग कर देता है। मतलब अहोभाव, वाकई में, मतलब मुझे भी जैन धर्म क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमें वीतरागी बनना है।
हमको कई बार लगता है ना, राग द्वेष कर करके अब परेशान हो गए हैं। मतलब बहुत किसी से राग हो तो भी हम दुखी होते हैं, बहुत किसी से द्वेष हो तो सामने वाला दुखी हो या नहीं किंतु हम दुखी होते हैं। तो एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर राग और द्वेष का लेश मात्र भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। वास्तव में जब हम भगवान की प्रतिमा देखते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है कि कितनी शांति है, किसी से राग नहीं करते, किसी को अपना नहीं मानते, किसी से गुस्सा नहीं करते। कितनी, मतलब किसी को देखकर, उनको देखकर अपने आप हमको शांति आने लगती है, हमको शांति होती है उन्हें देखकर, है ना। तो क्या गुण है वो? वीतराग और विज्ञानता। वीतरागता मतलब कि वो किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं, और विज्ञानता मतलब वो सबको जानते हैं, है ना। और पहले, हमेशा वीतरागता पहले प्रकट होती है और बाद में विज्ञानता होती है। मतलब वीतरागता की पहले आप किसी से राग द्वेष नहीं करते हो, तो आपको एक ऐसा गुण प्रकट हो जाएगा कि आप सबको जान देख सकते हो, है ना। अगर पहले वीतरागता नहीं हो और पहले जानने देखने लग जाएं, तो मुझे केवल ज्ञान हो गया, मैं जान रही हूँ आशा जी मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, अरे ये सोच रही है पाठशाला कब खत्म हो जाए, क्या बोर चल रहा है, ये वो, तो मुझे बहुत आकुलता हो जाएगी, है ना। वो तो मेरे दुखी होने का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा, अगर मुझे पहले केवल ज्ञान हो जाए और पहले वीतरागता नहीं रहे। इसलिए बहुत लॉजिकल है हमारा जैन धर्म, बहुत लॉजिकल है, क्योंकि इसमें यह है कि पहले वीतरागता होगी, पहले आप किसी से राग द्वेष नहीं करते हो, तो आपको गिफ्ट में ऐसा गिफ्ट है कि आप सबको जान देख सकते हो, है ना। इसलिए बोलते हैं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। तो हमारे भगवान, अरहंत भगवान की क्वालिटी क्या है? हम किसके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं? क्योंकि वे वीतरागी हैं और वे सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और ये वीतरागता सारे जितने अन्य धर्म है ना, सब धर्मों के देव देवी में राग और द्वेष पाया जाता है। वीतरागता हमारे जैन की सील है, हम जैनियों की, कि वो उसके अलावा किसी में भी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, किसी के हाथ आयुध रखते हैं मतलब किसी से आप गुस्सा करते हो, इसलिए आप अपने हाथ में हथियार रखते हैं, है ना। और नार भाती आप अपने साथ में अपने भाई को लेके हो, अपने पत्नी को लेके हो, अपने भक्त को हो, भक्त को साथ में, तो ये राग का प्रतीक है कि वो आप किसी से राग करते हो। अगर आप किसी से राग करते हो तो पक्की बात है आप किसी से द्वेष भी करोगे, आप किसी से द्वेष करते हो तो पक्की बात है किसी से राग भी करोगे। तो हमारे भगवान कैसे हैं कि राग द्वेष उसमें नहीं है, उनमें राग द्वेष नहीं है। अब जब भी भगवान के दर्शन करें ना, एकदम हम भगवान की प्रतिमा के सामने गए और हमें ऐसा नमो अरिहंताणम ऐसा शब्द बोला, तो एकदम ख्याल में आना चाहिए कि अरे ये कितने महान हैं, इन्हें किंचित भी राग द्वेष नहीं है, है ना। और क्यों है राग द्वेष नहीं, क्यों खासियत है? क्योंकि हम राग द्वेष से दुखी हो रहे हैं। आज दिन भर प्रैक्टिकल करके देखना कि हमको जितना राग द्वेष होगा ना, हम उतने दुखी होंगे। किसी पे हम गुस्सा करते हैं, द्वेष करते हैं ना, तो हम अंदर से पहले तिल मिला जाते हैं, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, ऐसा अंदर से हमको गुस्सा आता है। हम किसी से राग करते हैं ना, बहुत राग, कि अरे बच्चे मेरे हैं, बहुत राग, तो वो जाएंगे तो हम बहुत दुखी होंगे। बहुत राग होगा तो भी दुख होगा, बहुत क्या, यहाँ तो कह रहे हैं किंचित भी राग होता है तो दुख का कारण है, और किंचित भी द्वेष होता है तो दुख का कारण है। इसलिए हमारे भगवान कैसे हैं? राग द्वेष से रहित वीतरागी हैं। ठीक है। तो ये अरहंत भगवान की बात हुई। और अरहंत भगवान कैसे हैं? हमें पांचों परमेष्टि के बारे में, कि वो चार घातिया कर्म से रहित हैं। अब चार घातिया कर्म क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ये तो अपनी बेसिक वाली क्लास है ना, तो उसकी परिभाषा वो डिटेल में नहीं जाएंगे, किंतु कर्म हमारे शत्रु होते हैं, है ना। और जो हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं वो घातिया कर्म हैं।
तो उन 4 शत्रुओं को उन्होंने नाश कर दिया है। टोटल 8 कर्म होते हैं, किंतु अरहंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया है, और 4 कर्म नाश हुए तो उन्हें 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और उनके गुण कितने हैं कि 46 गुण अरहंत भगवान के हैं। 46 गुण में 4 आत्मा से संबंधित होते हैं, और 42 गुण ऐसे होते हैं कि जो बाहर से हमें दिखाई दे सकते हैं, है ना। सफेद खून का होना उनके जन्म के समय, 8 प्रातिहार्य का होना। अब 46 कौन से हैं उसकी डिटेल भी इस क्लास में नहीं बता सकते, क्योंकि अपने को 1 घंटे में बहुत सारा विषय पढ़ना है ना। इसलिए यहाँ अरहंत भगवान के 3-4 पॉइंट आप याद कर लीजिए, जो याद होने ही चाहिए। कब याद रखने, परीक्षा में अभी सुशीला आंटी पूछे तब याद नहीं रखने। जब भी हम भगवान के दर्शन करें तो हम नमो अरिहंताणम बोलें, तो हमें ये गुण हमारी आंखों के सामने दिखने चाहिए, हमारे मन में वो गुण स्मरण होने चाहिए। कौन कौन से गुण हुए कि सबसे पहले जो ये अरहंत भगवान हैं वो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, 4 घातिया कर्म से रहित हैं, 4 गुणों से सहित हैं, है ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, 4 गुणों से सहित हैं। और चौथा पॉइंट कि इनके 46 गुण होते हैं। अब क्या सारी चीजें याद करें, जितनी याद आ जाए ना, पर इतना तो याद रखना ही कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, है ना। तो ये अरहंत के बारे में हुआ। अब सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं कि सिद्ध परमेष्ठी में भी वीतराग विज्ञानता तो है, विज्ञानता मतलब केवल ज्ञान, सब कुछ जानते हैं, किंतु जो 4 शत्रु बच गए थे वो 4 शत्रुओं का भी नाश सिद्ध भगवान को हो गया है। तो सिद्ध भगवान कैसे हैं, 8 कर्म से रहित हैं, है ना। और सिद्ध भगवान को 8 कर्म के नाश में 8 गुण प्रकट हो गए हैं, है ना। 8 कर्म से रहित हैं और 8 गुण प्रकट हो गए हैं। और 8 कर्म से रहित है में उनके शरीर भी नहीं होता है। अरहंत भगवान शरीर सहित होते हैं और सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं। अब देखो, अब मुझे 2 बातें इसमें बतानी है। ये हमारे भगवान हैं अरहंत और सिद्ध। तो जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हमने नमो अरिहंताणम बोला, फिर नमो सिद्धाणम बोला। किंतु जब हम बात करते हैं कि अरहंत भगवान बड़े हैं या सिद्ध भगवान बड़े हैं, गुण किसमें ज्यादा हैं, तो जो सिद्ध भगवान है ना वो अपने पूरे ध्येय को, हमें शरीर रहित होना है और मोक्ष में जाना है, सिद्ध शिला पे जाना है, तो बड़े भगवान तो सिद्ध भगवान हैं। किंतु जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो पहले अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं और फिर सिद्ध भगवान को। किंतु होना क्या चाहिए, कर्टेसी क्या कहती है, शिष्टाचार क्या कहता है कि पहले बड़े को नमस्कार करो। अपन घर में भी जाते हैं ना, वर्षा भाभी, किसी के घर पे जाते हैं, बहुत सारे लोग बैठे हो, तो हम किसको पहले नमस्कार, जो सबसे एज वाले होते हैं पहले उन्हें क्लास चल रही है ना, उनको ढोक देते हैं, फिर उससे छोटे को करते हैं, मतलब ऐसे किसी को भी पहले बड़े को। तो पहले नमो सिद्धाणम आना चाहिए, फिर नमो अरिहंताणम आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किंतु हम तो पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं फिर नमो सिद्धाणम बोलते हैं। तो उसका क्या कारण है कि उसका ये कारण है, आप में से किसी को पता है तो रेज हैंड करें। हाँ आरती जी बोलिए। अनंत भगवान को पहले स्मरण इसलिए करते हैं क्योंकि वो अभी संसार में है और उन्हें अपने को बताया है आत्मा के बारे में सब कुछ, और कैसे सिद्ध बना जाता है वो भी उन्होंने ही बताया, तो बताने वाला सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हमें किससे ज्यादा लाभ मिला कि अरहंत भगवान ने दिव्य ध्वनि में बताया कि सिद्ध भगवान भी होते हैं, ऐसा अरहंत भगवान ने बताया, इसलिए हम अरहंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं। किंतु पद में बड़े सिद्ध भगवान होते हैं। अब देखो, अरहंत भगवान के कितने गुण बोले, 46 गुण, और सिद्ध भगवान के मात्र 8 गुण। तो मैं पहले तो सच में ऐसा लगता था कि ये तो गलत है कि अरहंत भगवान के इतने सारे गुण और सिद्ध भगवान उनसे भी महान है, उनके खाली 8 गुण, उनके होने चाहिए थे, इनके 46 हैं, तो कम से कम उनके 100 होने चाहिए थे, डबल तो होने चाहिए थे, उससे ज्यादा गुण। पर क्यों नहीं है ऐसा,
क्योंकि उनके शरीर नहीं है, इसलिए शरीर से संबंध रखने वाले गुण उनके नहीं हैं। वैसे तो अनंत गुण हैं, किंतु कहने के लिए मुख्य रूप से 8 गुण सिद्ध भगवान के बताए जाते हैं। ठीक है, 2 परमेष्टि की बात की हमने, पहले अरहंत परमेष्टि, दूसरे सिद्ध परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि कैसे हैं? 4 घातिया कर्म से रहित है, 46 गुणों से सहित हैं, शरीर सहित हैं और वीतरागी सर्वज्ञ हैं। सिद्ध भगवान कैसे हैं? 8 गुणों से सहित हैं, 8 कर्म से रहित हैं और शरीर से भी रहित हैं। अब जो हमारे ये बताएं, चलिए अपन इसके आगे करेंगे ये वाली बात। इसके बाद 3rd नंबर पर आते हैं आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि कौन होते हैं? ये 2 तो भगवान की कैटेगरी में हैं, आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों गुरु हैं, गुरु की कैटेगरी में आते हैं। तो आचार्य किसे कहते हैं? कि जो मुनिराज हैं, किंतु जो प्रिंसिपल जैसे मुनिराज हैं। मुनिराजों का एक संघ होता है। संघ किसे कहते हैं? कि जहां पर बहुत सारे मुनिराज एक साथ रहते हैं। जैसे क्लास चलती है तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट का एक संघ हुआ, उसे हम क्लास कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे मुनिराज इकट्ठे रहते हैं, उसे हम संघ कहते हैं। तो उस संघ के जो मॉनिटर होते हैं या उस संघ के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो होते हैं आचार्य परमेष्टि। नॉर्मल मुनिराज बने, किंतु उस संघ में सारी चीजें अच्छे से चलती रहें, प्रॉपर तरीके से सब डिसिप्लिन में रहें। ये कौन पक्का करते हैं? कि आचार्य परमेष्टि इस चीज को पक्का करते हैं कि सब लोग डिसिप्लिन में रहें, है ना। और आचार्य बनाता कौन है? कौन पक्का? अरहंत या सिद्ध भगवान बनाते हैं कि आप आचार्य परमेष्टि के पद पर नियुक्त हो जाएं? कौन डिसाइड करता है? कि ये जो संघ में सारे मुनि होते हैं ना, वो ही मिलके ये डिसीजन लेते हैं कि ये योग्य हैं, ये हमारे नायक बनने के योग्य हैं, ये हमारे मॉनिटर, ये हमारे प्रिंसिपल बनने के योग्य हैं, इसलिए वो एक मुनिराज को चुनते हैं। किंतु उनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सबसे अच्छा होता है। क्या क्वालिटी होती है कि वो आचार्य बनते हैं? कि उनमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सबसे ज्यादा होता है, सब मुनियों से स्पेशल होता है, और उनमें सबको लेकर एक साथ चलना। जो नेता में गुण होते हैं ना, कि नेता कैसा होता है? कि जो सबको एक साथ लेकर चले, तो सबको एक साथ चल के लेकर चलने का गुण उनमें होता है, इसलिए वो आचार्य परमेष्टि बनते हैं। और 3 काम मुख्य बताए हैं। जो दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर किसी को दीक्षा लेनी है, मुनि बनना है, तो किससे दीक्षा लेते हैं? जो आचार्य होते हैं वो दूसरे मुनियों को दीक्षा देते हैं। तो पहला दीक्षा देने का काम करते हैं। कोई किसी से गलती हो गई किसी मुनिराज से, तो उसे प्रायश्चित करवाने का काम भी आचार्य परमेष्टि करते हैं, किसी से कुछ गलती हुई तो, है ना। और धर्म उपदेश भी आचार्य परमेष्टि देते हैं। देखो, ऐसे तो बहुत सारे मुनिराज बनते हैं, किंतु हमें किनके नाम याद है? कुंद कुंद आचार्य, अमृत चंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य। आचार्य के नाम हमें ज्यादा याद रहते हैं, क्योंकि आचार्य हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, इसलिए। वैसे तो मुनिराज तो बहुत सारे होते हैं, किंतु आचार्य फेमस होते हैं। और उनके कितने गुण हैं? 36 गुण आचार्य परमेष्टि के हैं, है ना। पंच परमेष्टि की पूजा में आता है गुण 36, 25, 8, 20। नहीं, पंच परमेष्टि की नहीं, देव शास्त्र गुरु की पूजा। देव शास्त्र। हाँ, गुण 36, 25, 8, 20 ये याद रख लेंगे तो याद रहेंगे। 36 गुण आचार्य परमेष्टि के, 8, 20, 8 और 20, 28 साधु के, और 25 गुण उपाध्याय परमेष्टि के। 36, 25, 8, 20, 36 आचार्य परमेष्टि के, 25 उपाध्याय परमेष्टि के, और 28 साधु परमेष्टि के होते हैं। ठीक है, 3 परमेष्टि के बारे में हमने पढ़ा। बताइए प्रीति जी, 3 परमेष्टि के बारे में एक एक लाइन में बताइए, क्या समझ में आया आपको? प्रीति जी बोलिए, विभा जी बोलिए, या तो अनम्यूट करिए अपने आप को। चलो वर्षा भाभी, आप बताइए।
अरहंत परमेष्टि शरीर सहित होते हैं और जिन्होंने वितराग विज्ञान स्वरूप होते हैं और जो चार घातियों का कर्मों का अभाव करते हैं और जिनके मूल गुण 46 होते हैं। वेरी गुड। वो अरहंत परमेष्टि है। सिद्ध परमेष्टि जिन्होंने 8 कर्मों का अभाव करके 8 गुण प्रकट किए हैं और जो शरीर रहित हैं, वो सिद्ध परमेष्टि है। और आचार्य परमेष्टि ये संघ के नायक होते हैं। ये सभी मुनियों को दीक्षा देते हैं, दीक्षा देने का कार्य करते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे प्रायश्चित विधि द्वारा उसका समाधान करते हैं और धर्मोपदेश भी देते हैं और इनके मूल गुण 36 होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से पूरे सारे पॉइंट्स कवर किए, है ना। अब उपाध्याय और साधु परमेष्टि। उपाध्याय परमेष्टि कौन होते हैं कि किसी किसी मुनिराज में पढ़ाने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, वो बहुत अच्छे से, ज्ञान तो सबको होता है किंतु कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो समझा भी अच्छे से सकते हैं। ज्ञान बहुत लोगों में होता है किंतु हर लोग नहीं प्रवचनकार बन पाते कि इसमें समझाने की शैली। तो जो पठन पाठन के कार्य में निपुण होते हैं उन्हें उपाध्याय परमेष्टि के पद पर आसीन किया जाता है। ये भी सिलेक्शन कौन करता है कि ये सारे साधु मिलके सिलेक्ट करते हैं कि आप हमारे उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित हों, आप हमें रोज प्रतिदिन स्वाध्याय अध्ययन मनन कराया करें। तो ऐसे उपाध्याय के पद पर जो स्थित होते हैं, जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं और उनके 25 मूल गुण होते हैं, एज अ टीचर होते हैं। और उसके बाद होते हैं साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि कैसे होते हैं कि जो 28 मूल गुणों को, जो बाकी के सारे मुनिराज बचे ना, जो आचार्य भी नहीं है, उपाध्याय भी नहीं है, किंतु मुनिराज हैं, जनरल मुनिराज हैं, वो कैसे होते हैं, वो साधु परमेष्टि होते हैं, है ना। इनके 28 मूल गुण होते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि ये तीनों ही मुनिराजों का मेन काम क्या है, आत्मा में लीन रहना, आत्मा में मग्न रहना, ये उनका मुख्य कार्य है। किंतु जब आत्मा में नहीं रह पाते हैं तब क्या करते हैं वो, जब आत्मा में लीन नहीं रह पाते हैं तब सामायिक करते हैं, स्तुति करते हैं, दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, है ना, प्रायश्चित करवाते हैं, पढ़ना पढ़ाना कराते हैं, भोजन के लिए जाते हैं। किंतु वो मुनि किस लिए बने हैं, मुनि इसलिए बने हैं कि वो सबको पठन आत्मा में लीन रह सकें, आत्मा की शुद्ध परिणाम में, शुद्ध में अधिक से अधिक रह पाए शुद्ध भावों में, इसलिए वो मुनिराज बने हैं। तो उनका मुख्य कार्य क्या है, अगर एक शब्द में, एक लाइन में कहें तो मुनिराज क्यों बनते हैं, आत्म ध्यान करने के लिए मुनिराज बनते हैं। बाकी सारी चीजें साइड की है, किंतु मुख्य उद्देश्य, क्योंकि घर परिवार में रहेंगे तो बहुत सारी आकुलताएं हैं, इसलिए घर परिवार को छोड़कर, सबसे संबंध को छोड़कर मुनिराज बन जाते हैं। ठीक है। अब हमें क्या बनना है, सिद्ध बनना है, मोक्ष में जाना है, तो हमें ये पांचों परमेष्टि बनना जरूरी है क्या, कि ये पांचों परमेष्टि बनना जरूरी नहीं है। हम साधु बने, अरहंत बने और सिद्ध बने, है ना। कौन सा परमेष्टि बनना है वीना आंटी, आचार्य परमेष्टि बने तो बहुत अच्छा है, सब लोग जानेंगे, पहचानेंगे, हम हेड बन जाएंगे किसी के, कि नहीं। ये जबकि जब भी, बल्कि क्या होता है, जब आचार्य हाँ, साधु बनना ही बहुत है। हाँ, साधु बनना ही वास्तव में। तो जब आचार्य उपाध्याय परमेष्टि भी अपने पद को छोड़ते हैं तब वो अरहंत पद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। एक स्टेज तक उन्हें भी पसंद नहीं है आचार्य उपाध्याय बने रहना, किंतु संघ में मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उनको आकुलता ज्यादा होगी कौन संघ में आया है, जैसे वो क्या डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर संघ को अब विहार कहाँ करना चाहिए, ये आचार्य परमेष्टि डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर जाना अभी उचित है। उनके बहुत ज्ञान होता है, उन्हें पता है कि अगर साउथ में जाएंगे तो अभी इस समय अच्छा मौसम है, अगर नॉर्थ में चले जाएंगे सर्दियों में तो वहां बर्फ होगी, तो हो सकता है मुनिराज के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो। तो उन्हें बहुत सारी तरह का नॉलेज होता है, वहां का राजा कैसा है, वहां का राज्य कैसा है, वहां के प्रजाजन कैसे हैं, आहार देने के योग्य हैं या नहीं है, ये सब आचार्य परमेष्टि डिसाइड करते हैं। तो उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है।
तो जब भी उन्हें अरहंत बनना है तो पहले उन्हें आचार्य और उपाध्याय पद छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही अरहंत बन पाते हैं। हाँ आरती जी बोलिए। भाभी इसमें ना आचार्य के 36 मूल गुण हैं, उपाध्याय के 25 और साधु के 28 है। जबकि उपाध्याय और साधु तो वैसे तो एक ही कैटेगरी हुई, तो उसमें 25 और 28 का फर्क कैसे हाँ, है? ये अपन पूरे जब उनके गुण पढ़ेंगे तब, किंतु ये 25 जो होते हैं ना उनके, वो द्वादशांग के पाठी होते हैं। द्वादशांग के पाठी मतलब जो ये हमारा जिनागम है ना, वो द्वादशांग में गुथा हुआ है, 11 अंग 14 पूर्व, ऐसा। तो वो मिलके 25 होते हैं पूरे, तो वो उसमें पारंगत होते हैं। वो ज्ञान की तरफ से कथन है कि उनके 25 मूल गुण होते हैं। किंतु जो ये साधु के जबकि ज्यादा है। हाँ, साधु के अब वो जबकि बताती हूँ। साधु के 28 हैं, तो ये 28 आचार्य परमेष्ठी के 28 प्लस 36 होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 प्लस 28 होते हैं, और साधु परमेष्ठी के 28 होते हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये एक्स्ट्रा मूल गुण होते हैं आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी में। जो जनरल साधु वाली चर्याएं होती है ना, ये 28 मूल गुण में होते हैं। 7 जैसे अन्य की 4 हाथ जमीन देख के चलना, और 1 करवट से सोना, 1 बार आहार करना, केश लोच करना, स्नान नहीं करना, ब्रश नहीं करना, ये जनरल चीजें सारे मुनिराजों में होंगी, आचार्य उपाध्याय में भी होंगी। तो ये साधु के जो मूल गुण है ना, वो दोनों में भी हैं, है ना। किंतु जो आचार्य वाले मूल गुण, 28 है। हाँ, 25 प्लस 28 उपाध्याय के हैं, 36 प्लस 28 आचार्य परमेष्ठी के हैं, और 28 मूल गुण साधु परमेष्ठी के हैं, है ना। इसलिए तो अब हमें अगर भगवान बनना है तो कौन कौन से परमेष्ठी बनना है? आचार्य बन जाए तो फेमस ज्यादा होंगे। तो अगर ऐसा भाव है तो वो व्यक्ति तो योग्य नहीं है अरहंत बनने के। तुम्हें मान कषाय की तीव्रता है, तुम बनने के भी योग्य नहीं हो अरहंत, है ना। तो जनरल एक सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया, 5वां गुण स्थान भी हो तो हो, कदाचित नहीं भी हो, सीधे 6ठा गुण स्थान भी हो जाता है, मतलब उसको पार करते हुए। तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है, उसके बाद मुनिराज बनना जरूरी है, उसके बाद अरहंत बनना जरूरी है, और उसके बाद सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रोसीजर। तो आचार्य उपाध्याय बने तो बने, किंतु उसका राग नहीं रखना है हमें कि आचार्य परमेष्ठी हमें बनना ही बनना है। अब जब भी नमोकार मंत्र बोलेंगे तो ये बेसिक चीजें हमारे ध्यान में आनी चाहिए, है ना। चलिए, आप सुशीला आंटी पहले प्रश्न पूछिए, फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करती हूँ, तीर्थंकर और भगवान वाला। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रही हैं सुशीला आंटी। आप लोगों ने क्लास सुनी होगी, 3 प्रश्न पूछ रही हैं। हाँ आंटी पूछिए। हाँ, इस मंत्र को अनादि निधन मंत्र क्यों कहा, और इसमें किसकी पूजा की? कौन बताए? इसका मतलब इसका कहीं से शुरू स्टार्ट होना और अंत होना नहीं है इसका, इसलिए इसको अनादि निधन कहते। और इसमें आत्मा का ही गुण है, गुणगान है। नहीं। बताया था क्लास में कि इसमें किसकी पूजा की है। किसको नम, अरे हाँ वर्षा भाभी, कोई भी बोले। हाँ, इसमें व्यक्ति विशेष की पूजा न कीकर गुणों की पूजा की गई है। गुणों को नमस्कार किया। हाँ, और ये अनादि निधन क्यों है? क्योंकि ना तो इसकी आदि कभी हुई हो, ना कभी इसका अंत होगा, इसलिए ये अनादि निधन मंत्र है। ऐसो पंच नमोकारों का क्या अर्थ है? इनका विचार करने से क्या मिलता है? कोई दूसरे बताए। हाँ, आशा। ऐसो पंच नमोकारों का अर्थ क्या है और इनका विचार करने से क्या मिलता है? अपन 105 नमोकार मंत्र बोलते हैं मम्मी ना। बताएं, आप बताओ, सुनीता जी बताएं। हाँ, इसका है कि पंच नमस्कार
जब तक हम भाव से श्रद्धा से नमस्कार करेंगे तब मतलब इसका ये अर्थ है कि श्रद्धा से नमस्कार करें पंच परमेष्टियों को, और जब तक इसका श्रद्धा से विचार करेंगे तब तक हमें कोई पाप नहीं लगेगा। बराबर है। ये सब मंगल में पहला मंगल है, ठीक है ना सुनीता आंटी, सुशीला आंटी? ऐसो पंच नमोकारों का अर्थ है कि उस समय पाप भाव नहीं होते और ये सब पापों का नाश करने वाला होता है। और इसका विचार करने से क्या मिलता है? बेला भाभी बताएं, इसका विचार, नमोकार मंत्र का विचार करने से क्या मिलता है? अगर आप जो अभी ठीक से नहीं आता, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। मैं उसकी और ट्राई करता हूँ। सरोज आंटी बताएं। होता है। सरोज आंटी बताएं। बीना आंटी आप बताइए। चलो आप बताइए, आरती जी बताइए। इसका स्मरण करने से पुण्य होता है। इनके बताए हुए ये मार्ग पर चलने पर हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। सुना नहीं क्या? मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी। मतलब अपन को वही बताना है जो पूजा जी ने बताया, वही बताना है। हाँ, क्लास में थोड़े शब्द इधर उधर हो तो चलेगा, बट मेन की सुख और शांति शब्द तो चलेंगे, लेकिन सच्चा सुख और शांति मिलती है इनके बताए हुए मार्ग पर चलने पर। इसे कब कब बोलना चाहिए? और इसके लिए एक दोहा भी बोला था। इसे कब कब बोलना चाहिए लास्ट में बताया था ना, और एक दोहा बताया। मम्मी बताओ, नमोकार मंत्र कब बोलना चाहिए? सुबह उठते समय पंच नमस्कार बोलते हैं, और मंदिर जाते समय, और अपन रात्रि समय सोते समय उससे पहले बोलते हैं नमस्कार मंत्र। और हम पवित्र दशा हो या अपवित्र दशा हो, वो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो, जन की परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर सच उनकी। तो हम अपवित्र दशा भी हो या पवित्र दशा भी हो, तब भी हम नमस्कार मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल। हाँ, बहुत ये अच्छा। वाली चीज चाहिए थी कि कैसी भी दशा में भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, है ना? ठीक। हाँ, चलिए। और पिछली बार का आंटी फर्स्ट प्राइज किसको था, वो जो भजन भेजे थे? वो भजन सबसे अच्छा जिसमें पांचों नमोकार, पांचों परमेष्टि आ गए थे, सुधा गोधा ने बोला था। चलिए, सुधा जी के लिए तालियां बजाते हैं हम। सुधा जी गोधा है ना, उनके लिए रिकॉर्डिंग भेजी थी, उसमें फर्स्ट उनका आया है। वैसे तो सबने ही अच्छा बोला था, बहुत लेकिन अच्छा बोला था उनके दोहे में सब आ। हाँ 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 हाँ, थोड़ा लय सबने अच्छा वगैरह से बोला भी था। जिसने बोला था तो वैसा था। चलिए, बीच में अगर क्लास डिसकंटिन्यू हो तो आप वापस से कनेक्ट करना, और लास्ट में एक प्रश्न और आज भी देंगे जो आपको रिकॉर्ड करके भेजना रहेगा। तो अब हम देखते हैं, ये तो 5 परमेष्टि हुए, अब 24 तीर्थंकर और भगवान। 24 तीर्थंकर का एक बार छंद बोलते हैं साथ में। 24 तीर्थंकर कौन से हैं? ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुभाष, जिन राय, चंद, पहुप, शीतल, श्रेयांस, जिन वासु, पूज्य, पूजित, सुर राय, विमल, अनंत, धर्म जल, शांति, कुंतु, अरमल, मनाय, मुनि सुव्रत, नमि नेमि, पार्श्व, प्रभु वर्धमान, पद पुष्प चढ़ाए। तो ये 24 तीर्थंकर का है कि इसमें हम ये बोलते हैं तो 24 तीर्थंकर को स्मरण किया। ऐसे कोई भगवान के लिए भी छंद है क्या कि जिसमें सारे भगवान को नमस्कार किया हो? किसी को याद है कोई छंद जिसमें जितने भी भगवान आज तक बने उन सबको नमस्कार किया गया हो? कि नहीं, ऐसा कोई छंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत बन चुके हैं भगवान।
मतलब तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं, है ना। तीर्थंकर कोई कोई व्यक्ति बन सकता है जिसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं, जिसमें कुछ स्पेशल होते हैं, और हमें याद भी 24 तीर्थंकर रहते हैं। भगवान कितने सारे बन गए, भरत भी भगवान थे, राम भी भगवान थे। हम निर्वाण कांड भाषा पाठ बोलते हैं तो कितने कितने मुनिराजों को निर्वाण हुआ, सबके बारे में बोलते हैं। किंतु तीर्थंकर 24 ही होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। अब ये बताओ कि अगर आपको मौका मिले भगवान बनना है तो तीर्थंकर बन के भगवान बनना है या भगवान नॉर्मल वाला भगवान भी चलेगा? नॉर्मल वाला ही भगवान चलेगा। चलेंगे, नॉर्मल भगवान बन जाएंगे, फिर कोई ऋषभ अजित गाएगा नहीं आपके लिए, और किसी को उसमें भी शायद हम, नाम भी याद नहीं रहे। वो तो नाम के द्वारा पूजा की गई है, लेकिन वैसे भी अपने यहाँ तो गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति हाँ, विशेष की तो पूजा होती ही नहीं है। आपको अगर नमस्कार चाहिए ना तो जो नमो अरिहंताणम बोलेंगे, नमो सिद्धाणम, तो आप भगवान बन गए, तो आपको भी नमस्कार चला जाएगा, है ना। अरहंत और सिद्ध जो हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं उसमें किसी तीर्थंकर या व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। जो भी वीतराग विज्ञानता जिसने प्राप्त कर ली है उन सबको नमस्कार किया है। इसलिए हमारा ध्येय तो क्या है कि मुझे ऐसी दशा चाहिए जहां पर राग और द्वेष बिल्कुल नहीं हो, जहां केवल ज्ञान हो, अनंत सुख जहां पर मिले, मुझे ऐसी दशा चाहिए। मुझे नहीं मतलब है कि कोई मेरा नाम जाने या नहीं जाने, जाने या नहीं जाने, मुझे सब जाने। वो जीव तो सम्यक दर्शन का भी पात्र नहीं है, तो भगवान बनने की तो बहुत दूर की बात हो गई। इसलिए भगवान तो अनंत होते हैं। अब सीमंदर भगवान, सीमंदर तीर्थंकर हैं या भगवान हैं? कि वो तीर्थंकर हैं, किंतु तीनों वो इस भगवान हैं। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर नहीं है, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, है ना। तो इसलिए वो भी तीर्थंकर हैं। बहुत सारे ऐसे भगवान, पर भगवानों की प्रतिमा कम दिखती है। बाहुबली भगवान की फिर भी थोड़ी कहीं पर दिख जाती है, किंतु भगवान की 24 तीर्थंकर की प्रतिमा होती है ज्यादा। वो क्यों होती है अभी आगे नव देवता के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा। और तीर्थंकर किस लिए बनते हैं? कि जिन्हें नाम कर्म, तीर्थंकर नाम का एक नाम कर्म होता है। 8 कर्म होते हैं, उसमें से एक नाम का, नाम का कर्म है, उसका जिसे तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है वो जीव तीर्थंकर बनता है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि 16 कारण भावना जो जीव भाता है, सब में बहुत वात्सल्य भाव जिसका होता है, ऐसे जीव तीर्थंकर बनते हैं। तो इस तरह से 24 तीर्थंकर हमारे भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, किंतु 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में हमेशा रहते ही रहते हैं। 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में होते हैं और 24 तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। इसके अलावा हम पूजा करते हैं देव शास्त्र गुरु की, है ना। मैं कौन कौन हमारे लिए पूजनीय है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो देव शास्त्र गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। तो देव शास्त्र गुरु की जब हम बात करते हैं तो देव में अरहंत और सिद्ध भगवान आते हैं। गुरु में कौन कौन आता है? आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये तीनों गुरु में आते हैं। और शास्त्र होते हैं कि जो इन भगवान की ही वाणी है, वीतरागता का ही पोषण करने वाली है। देखो अरहंत और सिद्ध भगवान ये तो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं, किंतु आचार्य उपाध्याय साधु जो हैं वो उस वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। गुरु हमारे लिए क्यों पूजनीय? क्योंकि वो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं। और शास्त्र हमारे लिए क्यों पूजनीय है? क्योंकि उसमें वीतरागता की ही बातें बताई जाती है। समझ में आया? तीनों चीजें हुई। देव शास्त्र गुरु हम हमारे लिए क्यों पूजनीय है? देव शास्त्र गुरु क्योंकि देव तो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, गुरु हैं वो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, वीतरागी बनने की प्रोसेस में है, इसलिए गुरु हमारे लिए पूजनीय है। और शास्त्र हमारे लिए क्यों पूजनीय होते हैं? क्योंकि वो वीतरागता पर कैसे हम चलें उसका रास्ता हमें बताते हैं। हम जगत में भी करते हैं ना, जो हमारे लिए हित की बात बताता है हम उसकी भी पूजा करते हैं। और कोई भी किताब हम कोई भी पढ़ें जिसमें लिखा हो 10 दिन में करोड़पति बनने का उपाय,
ऐसी कोई किताब मिल जाए तो हम कितनी संभाल के रखेंगे उस किताब को कि अरे मजा आ गया, ऐसी किताब मिल गई। तो हमें वीतरागी बनना है तो शास्त्र कैसे हैं कि उस किताब की तरह हैं, उस किताब की तरह है, मतलब वो शास्त्र हमें बताते हैं कि तुम कैसे वीतरागी बन सकते हो। इसलिए शास्त्र हमारे लिए पूजनीय है। तो 3 चीजें पूजनीय हुई, देव, शास्त्र और गुरु। अभी तक हम 3 बारे में बात कर चुके हैं। 5 परमेष्ठी कैसे हैं, अरहंत, तीर्थंकर और भगवान दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक, और उसके अलावा देव, शास्त्र, गुरु हमारे लिए क्यों पूजनीय है। एक और हम पूजा करते हैं नव देवताओं की, है ना, शांति विधान भी करते हैं नव देवताओं की। दूसरे में क्या होते हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, नक्षत्र, इनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, कि मेरे पे कोई विपत्ति नहीं आ जाए, कुछ वो नहीं हो जाए, मेरे ऊपर कोई उपद्रव नहीं आ जाए, मेरे घर में शांति बनी रहे। किंतु हमारे यहाँ नव देवता कौन से हैं, पहले नाम याद करें फिर उसके बारे में बात करते हैं। पंच परमेष्ठी नव देवता में कौन है, 5 परमेष्ठी, उसके बाद जिनवाणी, है ना, याद करते जाना, 5 परमेष्ठी, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा और जैन धर्म। 5 तो परमेष्ठी हो गए और 4 ये अन्य हो गए। वापस बोलती हूँ, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये 5 परमेष्ठी। उसके अलावा जैन मंदिर, जैन प्रतिमा, जैन धर्म और जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी, ऐसे 4 चीजें, ये हमारे नव देवता होते हैं। इन नव देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। वास्तव में हम ये जब ये बोलते हैं ना, महाअर्घ बोलते हैं, तो ये नव देवता के बारे में ही हम बात करते हैं। तो 5 परमेष्ठी की तो हमने बात की। इसके अलावा जिनवाणी हमारे लिए क्यों पूजनीय है, क्योंकि उसमें वीतरागता का पोषण है। जिन मंदिर रहता है, वो एक रविंद्र भाई का है, एक बहुत अच्छी स्तुति है, बहु पुण्य उदय मम आयो, सुंदर जिन भवन लखायो, भव्यों को सुख का कारण करता ताप निवारण। जो समव शरण समराजे, जिन सम जिन चैत्य विराजे, जहाँ गंध कुटी समवेदी, सिंहासन छत्र सफेदी। मतलब वो पूरा जिन मंदिर के बारे में है। तो जिन मंदिर कैसा होता है, समव शरण के जैसा होता है ना। समव शरण यानी कितना उत्कृष्ट स्थान, जहां पर भगवान रहते हैं उस स्थान को समव शरण कहते हैं। तो जहां पर जिन प्रतिमा रहती है उस स्थान को जिन मंदिर बोलते हैं। जिन मंदिर और जिन चैत्यालय, दोनों में क्या अंतर है निधि भाभी, चैत्यालय और मंदिर दोनों में क्या अंतर होता है। चैत्यालय में शायद एक प्रतिमा रहती है, नहीं, शिखर जहां पर नहीं होता है शिखर नहीं है, हाँ, छोटा भी होता है, और हाँ, जिन मंदिर बड़ा भी होता है और उसमें शिखर भी होता है। हाँ, अब बड़ा छोटे की तो मेरी क्यों परिभाषा बदल गई कि जब पार्श्वनाथ चैत्यालय देखा तो इतना बड़ा है अपना पार्श्वनाथ चैत्यालय, किंतु है चैत्यालय वो। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि वहां पर शिखर नहीं होता है, यहाँ पर शिखर होता है। चैत्यालय मतलब अर्थ क्या होता है चैत्यालय का, चैत्य प्लस आलय। चैत्य कहते हैं प्रतिमा को, जिन प्रतिमा को चैत्य कहते हैं, और आलय मतलब जहां पर जिन प्रतिमा रहती है उसे चैत्यालय कहते हैं। और वो समव शरण के जैसा होता है ना। जो समव शरण समराजे, जिन सम जिन चैत्य विराजे। और जिन प्रतिमा कैसी है कि मानो साक्षात भगवान हैं, ऐसी जिन प्रतिमा होती है ना। जिन प्रतिमा तो अरहंत भगवान के जैसी है और जिन मंदिर समव शरण के जैसा है, इसलिए वो दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं। देखो चर्चा संग्रह में एक बात आती है
कि दर्शन करने का विचार करने से, विचार की मैं मंदिर के दर्शन करने चलूं, इस विचार से 100 उपवास का फल लगता है। जितना मेहनत आपको 100 उपवास में लगेगी ना, सिर्फ एक परिणाम किया कि मैं जिन मंदिर दर्शन के लिए चलता हूँ, 100 उपवास का फल लगता है। जब जिन मंदिर जाने के लिए आप गमन करते हैं तो लाख उपवास का फल लगता है। और जब आप जिन मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं, तो कोड़ा कोड़ी उपवासों का फल लगता है। मतलब कितना उत्कृष्ट कार्य है जिन मंदिर के, जिन भगवान के दर्शन करना। इसलिए वास्तव में तो नियम होना चाहिए कि मैं मंदिर के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। पहले के तो बहुत लोगों को होते भी हैं नियम, जिन्होंने ले रखा है, बहुत अच्छी बात है, किंतु स्वास्थ्य के हिसाब से अब कई बार हो जाता है कि नहीं ले पाते। किंतु मैं मंदिर जाऊंगा ही, हमें मनुष्य भव मिला है, जैन धर्म मिला है, तो उत्कृष्ट हमारे भगवान हैं और हमें उनके दर्शन करने का भी विकल्प नहीं है ना। जो जैनी की पहचान होती है उसमें सबसे बड़ी कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता हो वो रोज, वो व्यक्ति जैनी है। और हमारे तो पास में घर में भी मंदिर, आज बहुत ठंड है, आज नहीं चलते हैं मंदिर, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत बारिश हो रही है, आज नहीं चलते हैं मंदिर। कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। मतलब वहां तो मैं इतना डिटेल में और लेना नहीं चाह रही हूँ। चर्चा संग्रह में तो इतना लिखा है कि जिस घर में भगवान के दर्शन किए बिना भोजन किया जाता है वो शमशान के जैसा है। अभक्ष भक्षण का पाप है भगवान के दर्शन किए बिना भोजन करना। मतलब एक बार तो हमें अपने उत्कृष्ट भगवान की दिन भर में याद आनी ही चाहिए, उनके दर्शन करना ही चाहिए। ये एक बेसिक जैनी होने की पहचान है ना। तो इसलिए हमारे कौन कौन से नव देवता में कि जिन मंदिर और जिन प्रतिमा, ये दोनों भी हमारे लिए पूजनीय हैं। जिनवाणी हमारे लिए पूजनीय है ही, जैन धर्म हमारे लिए पूजनीय है। जैन धर्म में क्या क्या चीजें आती है, जैसे जैन झंडा बताया हुआ है कि उसकी भी अविनय नहीं होनी चाहिए जैन झंडे की। किंतु जब हम ये ओम रीम, ये बाद में महाअर्घ बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, ये धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। 10 धर्म अपन बोलते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये 10 धर्म है। तो ये सब जैन धर्म है, जैन धर्म की पहचान है। मेरी शक्ल दिख रही है क्या? हाँ। अच्छा, मुझे ही मेरी शक्ल नहीं दिख रही है क्योंकि, हाँ अब दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह ये 9 देवता होते हैं। तो बस हमारी क्लास का टाइम भी हो गया। तो क्या क्या चीजें हमने आज जानी। 5 परमेष्ठी हमारे लिए पूजनीय हैं, देव शास्त्र गुरु हमारे लिए पूजनीय हैं, 24 तीर्थंकर हमारे लिए पूजनीय हैं, भगवान नव देवता हमारे लिए पूजनीय हैं। अब जो ये भगवान की मंदिर में प्रतिमा होती है, वो अरहंत भगवान की होती है या सिद्ध भगवान की होती है? आशा आंटी, अरहंत भगवान की होती है या सिद्ध भगवान की? अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं हो रहा है? अच्छा, अरहंत भगवान की। अरहंत भगवान की क्यों? अब हम महावीर भगवान की प्रतिमा है। अभी महावीर भगवान किस पोजीशन में है? अरहंत है या सिद्ध पोजीशन में? अभी तो सिद्ध सिद्ध दशा में है। किंतु जो हमने हाँ, प्रतिमा बनाई है वो अरहंत भगवान के रूप में बनाई अरहंत है। भगवान की। क्यों बनाई है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि जिन मंदिर समव शरण जैसा है, और समव शरण में अरहंत भगवान रहते हैं या सिद्ध भगवान रहते हैं? अरहंत भगवान रहते हैं। इसलिए वो समव शरण है, तो उसमें प्रतिमा भी अरहंत भगवान की विराजित, अरहंत भगवान की, है ना। बहुत अच्छा। वो अभी चूंकि सिद्ध पद में है, किंतु जो चिन्ह है हमारी पहचान, सिद्ध भगवान की भी वहां प्रतिमा होती है कई मंदिरों में, होती है कई मंदिर में, कई मंदिरों लेकिन विशाल मंदिरों में ज्यादातर
अरहंत हाँ, भगवान मुख्य की ही मुख्य होती है, प्रतिमा अरहंत भगवान की ही होती है, भगवान की ही क्योंकि होती वो समव शरण का रूप है। इसलिए मैंने जी एक जी बार कहीं दर्शन कर रही थी, तो अपने यहाँ ही स्मारक में ही कर रही थी, तो एक कोई आंटी आई तो बोले अरे ये किसकी प्रतिमा है, तो वहां लिखा हुआ है सीमंदर भगवान की। तो बोले ये सीमंदर भगवान तो अपने भगवान नहीं है, ये तो फॉरेन के भगवान है, विदेशी भगवान है। क्यों है विदेशी भगवान? क्योंकि वो विदेश भारत क्षेत्र क्षेत्र के नहीं है, विदेश क्षेत्र के हैं, विदेश इसलिए क्षेत्र वो के अपने नहीं है, विदेशी भगवान है। तो फिर वो साइड में अपने वहां पर प्रतिमा है ना, चंदा प्रभु जी भगवान की, हाँ तो उनके दर्शन करने लगी, वो इनको छोड़ के दर्शन करने लगी। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इनकी दर्शन क्यों नहीं किए। और वास्तव में सही देखो तो अभी सिमंदर भगवान तो श्रीमंत भगवान अरहंत तो दशा साक्षात में है। विराजमान है। हाँ, अभी अरहंत दशा में, तो हम तो दशा में है। ओरिजिनल एज इट इज उनके दर्शन कर रहे हैं कि वो हाँ हाँ अरहंत दशा में हैं, समव शरण में विराजित हैं। तो ऐसे सिमंदर भगवान को तो और ज्यादा भक्ति से पूजा करनी चाहिए, पूजा कि वो करनी चाहिए। जैसी दशा में है ऐसी दशा में हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये कोई फॉरेन के भगवान है ये क्यों नहीं चलेगा? नहीं क्योंकि वो वीतरागी और विज्ञानी है, वीतरागता है, इसलिए वो कहीं भी रहते हो, किसी भी नाम के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी काल में हुए हो, हमारे लिए वो पूजनीय है। कुछ नहीं है ना? क्यों है? क्योंकि बस उनमें वीतरागता है। इसलिए देश से मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है, किसी भी चीज से हमें मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये हमारे लिए है। और हम जो नमो वो बोलते हैं लास्ट में महाअर्घ, उसमें कृत्रिम अकृत्रिम मंदिरों को भी नमस्कार करते हैं। है ना? कृत्रिम अर्थात जो मनुष्य द्वारा या किसी के द्वारा बनाए गए हों, और अकृत्रिम मतलब जो किसी ने नहीं बनाए हों। कई बार ये मिथ रहता है कि अकृत्रिम मतलब देवों के द्वारा बनाए गए। देवों के द्वारा भी नहीं, वो किसी के भी द्वारा बनाए नहीं है, अपने आप निर्मित हैं, वो अकृत्रिम चैत्यालय है। तो हम ऐसे अकृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय को, जहां से भगवान मोक्ष गए हैं, ऐसे स्थान को भी, क्योंकि इतनी पवित्र दशा को उन्होंने पा लिया है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, उन सबको भी, तो ये सब जिन मंदिर की कैटेगरी में आते हैं, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय, निर्वाण क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, ये सब जिन मंदिर की कैटेगरी में आते हैं। है ना? तो इस तरह से ये हमारे लिए सब पूजनीय है। एक और बात, गणधर हैं वो कौन से परमेष्टि होते हैं? कौन बता सकता है? गणधर 5 परमेष्टि में से कौन से परमेष्टि हैं? वर्षा? अरियंत नहीं। सिद्ध वैसे तो साधु परमेष्टि आचार गुरु में तो आचार परमेष्टि, लेकिन वर्तमान में सिद्ध परमेष्टि में है विराजमान। हाँ, नहीं, अपन किसी पर्टिकुलर गणधर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिमंदर भगवान के गणधर हुए। गणधर जो पोस्ट है वो आचार्य परमेष्टि की पोस्ट है। आचार्य परमेष्टि, वो आचार्य भी नहीं उपाध्याय, पर वो मुख्य मुनि होते हैं, आचार्य परमेष्टि होते हैं, वही गणधर के पद पर नियुक्त होते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये बात हुई। अब जब भी नमोकार मंत्र बोलेंगे तो किसका स्मरण आना चाहिए? भगवान की वीतरागता, विज्ञानता हमें नजर आनी चाहिए। किसे भी हम नमस्कार करेंगे कि हम हर किसी को नमस्कार नहीं करेंगे जिसमें ये गुण होंगे। अगर उसमें थोड़ा सा राग है, थोड़ा सा द्वेष है कि नहीं, वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है। जिसमें वीतरागता, विज्ञानता गुण है, जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, जो वो हमें मार्ग दिखा रही है, ऐसी जिनवाणी, उसे ही हम नमस्कार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बात हुई। अब अगली बार का जो प्रश्न है मैं लिख के भी भेज दूंगी, कि जो हम पूजा के बाद महाअर्घ बोलते हैं, है ना, पूजा के बाद में देव श्री अरहंत पूजू बोलते हैं, उसके बाद ओम रीम श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, ये आपको शुद्ध बोलकर भेजना है। पूरे प्रॉपर तरीके से जो बोलते हैं, किसी जिनवाणी में से देखकर बोलें, कोशिश तो ये करें कि याद करें, उसके बाद बिना देखे बोलें, क्योंकि उसमें सारे पूज्य पद हैं, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। है ना? तो कोशिश करें याद। स्टार्टिंग ओम हाँ, अरियंत जी से होगी। हाँ, ओम रीम श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, यहीं से, और पूरा स्वाहा तक पूरा बोलना है। जितने अच्छे से आप संस्कृत में बोलें, हिंदी में बोलें, किंतु सारे पूजनीय पद उसमें आ जाने चाहिए। ठीक है?
ये अपना इस बार का टास्क है, आप लिख के भेजना उस पे ग्रुप पे, नहीं सॉरी बोल के रिकॉर्ड करके भेजना, लिख के भेजना तो रिकॉर्ड करके भेजना। सुशीला आंटी और कुछ बोलना है? भाभी एक चीज पूछना था। हाँ बोलिए। जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, उनका अपना अपना एक काल होता है, एक के बाद दूसरे तीर्थंकर आते हैं, तो सिमंदर भगवान जो है वो 20 तीर्थंकर में से हैं अभी जो है, तो कौन से नंबर के हैं वो? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों 24 तीर्थंकर में ऐसा होता है कि एक के बाद एक होते हैं 24 तीर्थंकर, है ना, और वो भरत क्षेत्र में होते हैं तो वो चौथे काल में होते हैं। एक तीर्थंकर के साथ कभी भी दूसरे तीर्थंकर नहीं होते हैं, ये भरत क्षेत्र का नियम है। किंतु विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल होता है। विदेह क्षेत्र में हमेशा भगवान होते ही होते हैं, और एक साथ 160 तीर्थंकर भी एक साथ वहां हो सकते हैं। ऐसा क्यों भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र में ऐसा क्यों वो किया, ऐसा भेदभाव क्यों किया? क्योंकि विदेह क्षेत्र 160 या बहुत बड़ा 100? है। क्या वर्षा भाभी? 160 होते हैं, 170 होते हैं? 160 विदेह क्षेत्र के और 10 भरत क्षेत्र के, 5 भरत और 5 ऐरावत के, ऐसे एक साथ 170 हो सकते हैं। किंतु विदेह क्षेत्र में एक साथ 160 नगरी होती है। किंतु वहां का एक नगर इतना बड़ा है जितना हमारा पूरा भरत क्षेत्र है, तो इसलिए वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि एक साथ भी अभी विद्यमान में 4 तीर्थंकर एक साथ हैं वहां पर, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, अभी 4 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में है। पर कभी कभी ऐसा काल भी अजितनाथ तीर्थंकर के समय था कि एक साथ पूरी जितनी नगरियां हैं विदेह क्षेत्र की, 160 नगरियां हैं ढाई द्वीप में, उन सब में एक एक तीर्थंकर थे। किंतु वो एक नगरी को अपने को लगे कि चलो अपन यहाँ सिमंदर भगवान के पास जाके युगमंदर के पास भी चल सकते हैं, पर वो इतनी बड़ी बड़ी नगरियां हैं, बीच में समुद्र हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वहां के भी एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसलिए वहां पर एक साथ भी हो सकते हैं। किंतु भरत क्षेत्र का नियम है कि जैसे आदिनाथ भगवान हुए, जब उनको सिद्ध बन जाएंगे उसके बाद फिर कहीं कहीं बहुत समय का बीच में गैप भी हो जाता है, कभी नहीं भी हो भी, किंतु जब वो सिद्ध बन जाएंगे उसके बाद दूसरे तीर्थंकर का जन्म होगा, ऐसा नियम होता है ना। तो इस तरह से ये हमारी बात हुई। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, समय हो गया है हमारा। कि जैसे भगवान के आगे कोई फूल रख देता है और अपन उसको जाके नमस्कार तो करते ही हैं, तो क्या करना चाहिए? वेरी गुड, ये मेरे को था, मैं ये बात करूंगी कि अपन ने देखो अभी देखा ना कि जिन प्रतिमा बिल्कुल ऐसी है जैसे समव शरण में भगवान होते हैं, है ना, तो इसलिए हमारी प्रतिमा के ऊपर हम बिल्कुल डिट्टो, जिन मंदिर को डिट्टो समव शरण मान रहे हैं और जिन प्रतिमा को बिल्कुल अरहंत भगवान मान रहे हैं। तो अरहंत भगवान कैसे होते हैं कि उनके ऊपर एक धागा भी नहीं होता है, कोई चंदन नहीं होता, कोई पुष्प नहीं होता। तो एज इट इज हम भक्ति के, कई लोग कहते हैं कि अरे हमें तो भक्ति आती है इसलिए हम पुष्प चढ़ा देते हैं। वास्तव में पुष्प चढ़ाना तो क्यों भी सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत हिंसा का स्थान है ना, उसमें जीव उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं, तो इसलिए पुष्प चढ़ाना। अब उस प्रतिमा की पूजा करें या नहीं करें, कि अगर भगवान को टच होते हुए नहीं है वो पुष्प, कई लोग जहाँ चावल चढ़ाते हैं ना उस स्थान पर भी पुष्प रख देते हैं, फूल रख देते हैं, मतलब वो लॉजिक क्या देते हैं कि तुम तो झूठ झूठ पूजा करते हो। वर्षा भाभी क्या लॉजिक देते हैं कि तुम बोलते तो हो मैं नैवेद्य चढ़ाता हूँ, मैं इतने सारे फल चढ़ाता हूँ, और एक केला एक टमाटर कुछ भी नहीं चढ़ाते हो। कहते तो हो मैं फूल चढ़ाता हूँ और फूल चढ़ाते नहीं हो। कहते तो हो मैं दीपक चढ़ाता हूँ पर दीपक चढ़ाते नहीं हो, इसलिए तुम झूठी पूजा करते हो। तो वास्तव में हमारे जैन धर्म तो अहिंसक धर्म है ना, जिसमें भी हिंसा हो वो काम हम नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए वो बोलने के लिए हम भाव, और उसका बहुत डिटेल है, अपन पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं, किंतु निधि भाभी हम उन भगवान को पूज सकते हैं जिसमें पुष्प आदि टच नहीं हो रहे हैं। किंतु अगर चंदन लगा हुआ है प्रतिमा पर तो वो पूजनीय नहीं है, अपने को पूजा नहीं करनी। उस समय अगर हमारे साथ में कोई जेंट्स है, सुबह का समय है, तो हम अभिषेक करवा लें,
है ना, वो 20 पंथी प्रतिमा हो गई। तो बिल्कुल किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं हो, ऐसी प्रतिमा ही हमारे लिए पूजनीय है। बस टाइम हो रहा है, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना था। अभी ये कलश कर रहे हैं, तो उसमें जैसे लेडीज हाथ लगा रही है हाथ पे, तो वो क्या कलश में माना जाता है? मतलब जैसे जेंट्स पूजा कलश कर रहे हैं और पीछे वो हाथ पे ऐसे टच करके लेडीज खड़ी हो रही है, तो वो क्या माना जाएगा उसको? नहीं लगाना वास्तव चाहिए। में तो नहीं, क्योंकि अपन कैसे पंचे पहन के कोई भी आते हैं तो उसको तो स्त्री टच भी नहीं करती है। जब अपने यहाँ भी कलश होते हैं ना, अभिषेक होते हैं, तो स्त्री जो हाँ। पंचे पहन के आते हैं तो महिलाओं से दूर रहते हैं। महिलाएं टच मतलब ये ब्रह्मचर्य का दोष हो गया ना, उस समय तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने हुए होते हैं। तो आप तो डायरेक्ट टच करके भी वो भगवान को, जैसे मुझे टच करते हुए गए और जाके अभिषेक कर दिया, तो भी वो अभिषेक करने योग्य नहीं बचे वो, क्योंकि उन्होंने महिला को टच कर दिया है। तो अब वो तो डायरेक्ट ही अभिषेक कर रहे हैं और कोई और उनको टच कर रहा है, तो ये गलत चीज है। मतलब अपन सबको क्या सुधारने जाएं, किंतु अपने में ऐसी प्रवृत्ति नहीं आए, हम इन चीजों से बच जाएं, बस उतना ध्यान रखना चाहिए। बाकी मेरा सब ये भी था कि डायरेक्ट अपन चढ़ाते हैं, पूजा के चढ़ाते हैं, एक वो जल को जैसे हाथ में, तो वो माना जाता है कि उसने भी जल अर्पण किया? नहीं, आपकी आवाज कट गई बीच में, मुझे समझ नहीं आया। मतलब जैसे अपन पूजा के अंदर भी एक कलश लेते हैं और फिर दूसरा उसको टच ही करके हाँ बैठता है, मतलब कर पाता है, तो वो हाँ क्या माना जाता है उसकी हाँ तरफ हाँ से भी? हाँ, जैसे वो तो है ना कि अपन भावना। अर्घ चढ़ा रहे हैं, इतना अर्घ नहीं है, वो टच करने का तभी तो महत्व है कि टच किया मतलब आपकी पूरी अनुमोदना है। भावना है। हाँ, पूरी भावना है, टच किया, इसीलिए तो अपन स्त्री को टच करते हुए भी अभिषेक नहीं मान रहे। तो कभी कोई अर्घ पूजा कर रहे हैं, द्रव्य पूजा, और हमने उसे हाथ लगा दिया तो हमारा भी पूरा भाव उसमें लग गया। हाँ, आरती की भाभी एक है ना, ये जो नव देवता के ना, अपने जैन धर्म में मैंने तो भगवान की 5 जैसे भगवान, 9 भगवानों के नव देवता देखे हैं कि 9 भगवानों को नव देवता बना दिया गया। कौन से 9 भगवान है? मैंने तो नहीं देखे, मतलब कोई 24 ये तीर्थंकर में से 9 चूज कर हाँ, दिए 24 ऐसा? हाँ ग्रहों के हाँ, हिसाब से उनका डिवाइडेशन कर दिया है। इंदौर में भी नवग्रह मंदिर बना है। जयपुर में भी है अपने अच्छा मंदिर जयपुर में भी है, वाटिका में। वाटिका में। हाँ, मैंने तो अच्छा। पहली बार ही सुना कि पंच परमेष्ठी और इनको अपन नव देवता माने। वह नवग्रह के तो वो क्या अनुसार से, सही? ग्रह के अनुसार से। अब वो देखो, सही गलत तो इसलिए, गलत तो इसलिए नहीं है कि उसमें भी वीतरागी भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई ग्रह नक्षत्र की पूजा नहीं कर रहे हैं, किंतु वो भाव के साथ में कि पार्श्वनाथ भगवान इस ग्रह के देवता हैं, इसलिए मैं उस ग्रह को नमस्कार करता हूँ। अगर ऐसी मान्यता के साथ है तो वो गलत है कि भाभी हमने इसमें इस, गलत भी है। जिस मान्यता से पूछते हैं ना वो, कि हाँ मैं हमारे ऊपर शनि का प्रकोप है, तो शनि के लिए कौन से हाँ मनुष्यनाथ भगवान, तो हम हाँ इनकी हाँ, पूजा करेंगे। इस निमित्त से वही वही पूजा वही करना भी ये इसलिए, पापी है। हाँ इसलिए अगर उन नव देवता को हम ऐसा मान के, उसे एक वहां पे नव देवता के मंदिर बना हुआ है, किंतु हम पार्श्वनाथ भगवान को एज अ पार्श्वनाथ भगवान नमस्कार कर रहे हैं, तो कोई दोष नहीं है। मतलब वो नव देवता के उन्होंने अब जो भी स्थापित कर रखा है कि उन्हें शनि महाराज मान के नमस्कार कर रहे हो वो, किंतु हम उन्हें वीतरागी भगवान ना मान के नमस्कार कर रहे हैं, उसके कुछ आसपास कुछ ऐसा नहीं है परिग्रह का साधन, तो वो हमारे लिए पूजनीय है ना। किंतु वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए भगवान को, कि वो हमारे कुछ सुख शांति कर देंगे, इस हिसाब से तो नहीं पूजा करनी चाहिए। चलिए, समय बहुत हो गया है, अब अगली क्लास में अपन और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति करके बात खत्म करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतिक्षण मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नो बार नमोकार।